अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल रियाजी फॉर क्लास 10th, जिसको हम जनरल रियाजी आर्ट्स के तलबा के लिए भी कहते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की अप्रूव्ड बुक है। ठीक है, और यही सेम हमारे पास बुक जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 मैथमेटिक्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तज्ज़ी या इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, इसका मुताला हमारा जारी है। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, मशक नंबर 2.1 का आज हम मुताला करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह उसके पहले 9 क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के टोटल 16 क्वेश्चन हैं। जैसे कि एक्सरसाइज आपके सामने है, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह पहले 9 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। ये मैं आपको पिछले बैकअप पे बताता हूँ कि देखें ये हमारे पास मुख्तलिफ जुमले दिए हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपने इनकी तजज़ी करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन वाइज आते हैं ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो सके। तो जी डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। कहता 3a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई। कहता है इसको तजज़ी करें या आप हल करें, आसान करें, जो भी हो सकता है। अब अगर आप देखें तो इस फिक्रे के अंदर ये हमारे पास दोनों रकमें मुश्तरक आ रही हैं, एक्स जमा वाई को आप मुश्तरक ले लें, दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया? ये बच गया 3a, ये क्या बच गया 7b। ये डियर स्टूडेंट इसका बिल्कुल आसान सा आंसर है। यानी आपने सबसे पहले देखना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि उसके अंदर क्या चीज़ मुश्तरक आ रही है और क्या चीज़ मुश्तरक नहीं आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए एक्स जमा ए वाई माइनस एक्स की 2 माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन है। कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर ये दो रकमें अलग कर समझ लें और इन दो रकमों को अलग समझ लें। आपके अंदर पहले में से क्या मुश्तरक आ रहा है? ए मुश्तरक आ रहा है। अंदर क्या बच गया? एक्स जमा वाई माइनस, इसमें से क्या मुश्तरक आ रहा है? एक्स मुश्तरक आ रहा है। अंदर क्या बच गया? एक्स। जब माइनस बाहर ले लिया तो अंदर वाली रकम प्लस हो जाएगी। क्यों? जब हम इसको खोलेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखें कौन रकमें मुश्तरक आ रही हैं। जी हमारे इन दोनों में से ये रकमें मुश्तरक आ रही हैं। ये बराबर का साइन आपने लाजमी लगाना है इसमें। इन दोनों में क्या रकम मुश्तरक आ रही है? एक्स जमा वाई मुश्तरक आ रहा है। अंदर क्या बच गया? ए माइनस एक्स। ये इसकी तजज़ी हो गया, ये इसको हल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, इसलिए आपने इनको कहीं पर भी मिस नहीं करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जी, a3 प्लस ए माइनस 3a स्क्र माइनस 3, यानी ए की 3 जमा ए माइनस 3 ए की 2 माइनस 3। इसको कहता है कि आप इनको सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें। अगर आप देखें पहली वाली रकम में से क्या मुश्तरक आ रहा है? ए मुश्तरक आ रहा है, यस। अंदर बच गया ए की 2 जमा 1। दूसरे वाले में से माइनस 3 मुश्तरक आ रहा है। अंदर क्या बच गया? ए की 2 माइनस, जब बाहर आया कॉमन तो ये प्लस हो गया, 3 कॉमन हुआ तो 1। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया? ए की 2 जमा 1 इन दोनों में से मुश्तरक है, ये कॉमन आ गया और अंदर बच गया ए माइनस। जी डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ भी आएगा आई होप सो, और आपको आसान भी लगा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक्स की 3 जमा वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास दिए हुए हैं। देखिए इन रकमों को अगर हम सिंपली देखें तो हमारे पास कोई आसानी से इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके मुख्तलिफ पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके में हमें एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, मैं रकम लिखता हूँ एक्स की 3, एक रकम मैं ऐड कर रहा हूँ एक्स की 2 माइनस एक्स की 2। ये रकम क्या की है मैंने, इसके अंदर जमा भी कर दिया और माइनस भी कर दी है। ठीक है, ताकि ये रकम हमारे पास एक ऐड भी, आपको पता है किसी फिक्रे के अंदर कोई चीज़ जमा या माइनस करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने ये किया क्यों किया? अपनी आसानी के लिए, ताकि मैं अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकूँ। जमा वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो अब हमारे पास क्या बन गया ये, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये पेयर बन गए हैं, 1 ये 2 और ये 3। अब देखें इसमें से आपने क्या किया, पहले वाले में से एक्स की 2 मुश्तरक आ रहा है, यस आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया? एक्स जमा 1। दूसरे वाले में से देखें हमारे पास क्या मुश्तरक आ रहा है, कुछ चीज़ मुश्तरक आ रही है या इसको मज़ीद तरतीब लगा लें हम ज़रा, इसको हम मज़ीद तरतीब कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं आपके आसानी के लिए। आप इसको यहाँ पर ऐसे ना करें क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से। आप लिख लें इसको एक्स की 3 जमा एक्स की 2। ठीक है, उसके बाद आप लिखें
माइनस एक्स की 2 वाली रकम को एज इट इज़ लिख लिया, माइनस एक्स वाई को एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद आपके पास आ गया माइनस एक्स ये वाला और जमा वाई ये वाला, जिसकी एक तरतीब होगी। इसको मज़ीद हम तरतीब दे लेते हैं, क्या, एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 जमा एक्स की 2 माइनस एक्स वाई, और यहाँ से हमारे पास बच गया माइनस एक्स जमा वाई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखें पहली वाली रकम में से क्या मुश्तरक आ रहा है, हमारे पास पहली वाली रकम में से एक्स की 2 मुश्तरक आ रहा है। इन दो में से अब देखिए एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। पहले वाले में से एक्स की 2 मुश्तरक आ रहा है तो एक्स माइनस 1 आ गया। दूसरी वाले में से हमारे पास एक्स मुश्तरक आ रहा है, अंदर क्या बच गया, एक्स माइनस वाई। इसमें से क्या मुश्तरक आ रहा है, -1 मुश्तरक आ रहा है, एक्स माइनस वाई। ये क्या बच गया, एक्स की 2 एक्स माइनस 1 जमा ये क्या बच गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1। इन दोनों में से मुश्तरक ले लिया। अब देखें इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है, वो आ रहा है एक्स माइनस 1 मुश्तरक आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया, एक्स की 2 जमा एक्स माइनस वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है, आप देख लीजिएगा कि इसमें हमें अपने तौर पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है, क्योंकि ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर नहीं जा पा रहा था। ठीक है, अगर जाता भी था तो फिर हमारे पास मतलूबा शक्ल ही निकलती थी जो कि हम तजज़ीह में करना चाहते थे। हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर एक्स की 2 को ऐड भी किया और माइनस भी किया, फिर इसको अपने हिसाब से तरतीब देकर इसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 3ax जमा 6ay माइनस 8by माइनस 4bx, ये आपके पास एक इक्वेशन इसने दी हुई है। वो क्या कहता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करके इसको आपने हल करना है। तो आप देखें आपके पास इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले क्या पहले मुश्तरक आ रहा है, 3a मुश्तरक आ रहा है, अंदर क्या बच गया, एक्स जमा वाई। यहाँ से आपके पास माइनस 4b मुश्तरक आ रहा है, तो अंदर आपके पास क्या बच गया, यहाँ तो 3a है तो यहाँ आपके पास 2y, यहाँ से 6 में से 3 निकालें तो 2y बचता है ना। यहाँ से माइनस 4b मुश्तरक आ रहा है तो क्या बच गया, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स बचेगा प्लस एक्स। देखिए जब हमारे पास माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। इस रकम को अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिख सकते हैं एक्स जमा 2y। अगर हम आसानी के लिए अपने लिख लें, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, जमा हुई रकम चाहे पहले हो या पीछे हो। 2y जमा एक्स, मैंने उसको एक्स जमा 2y करके लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ गया, एक्स जमा 2y मुश्तरक हो गया, और अंदर 3a माइनस 4b जो है डियर स्टूडेंट ये बचा है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 2a की 2 माइनस बी सी माइनस 2ab जमा ए सी। 2a की 2 माइनस बी सी माइनस 2ab जमा ए सी। मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ी सी तरतीब दे लूँगा अपने हिसाब से कि हमने हर चीज़ क्वेश्चन को देखना है इस तरतीब से कि हमारे पास जो चीज़ आ रही है उसके हमें सॉल्व करने से कोई फ़ायदा होता है, कुछ चीज़ें मुश्तरक आती हैं या नहीं आती हैं। जब तक हमारा मुश्तरक चीज़ें नहीं हैं हम उसको ईजिली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब देखें इन दोनों में से पहले वाले में से क्या मुश्तरक आ रहा है, 2a मुश्तरक आ रहा है, अंदर क्या बच गया, a माइनस बी। इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है, माइनस c मुश्तरक आ रहा है, अंदर क्या बच गया, b माइनस a। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, 2a इंटू ए माइनस बी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ देखें ज़रा, इसमें से माइनस मुश्तरक ले लो तो माइनस माइनस प्लस c बच गया। जब माइनस मुश्तरक लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है, वो आ रहा है a माइनस बी इंटू 2a जमा सी। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। a इंटू ए माइनस बी जमा सी माइनस बी सी। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं इसको, हमारे पास सिंप्लीफाई होने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर ज़रब दे देते हैं। ये हो गया a की 2 माइनस ए बी
जमा AC माइनस BC। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें आपके पास पहले वाली रकम में से क्या मुश्तरक आ रहा है, A मुश्तरक आ रहा है, अंदर बचा A माइनस बी। दूसरी वाले में से क्या मुश्तरक आ रहा है, C मुश्तरक आ रहा है, अंदर क्या बचा A माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप दोनों में से क्या मुश्तरक है, वो है A माइनस बी मुश्तरक है, अंदर क्या बच गया A जमा C। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। 8 क्वेश्चन है 8 माइनस 4A माइनस 2A की 3 जमा A की 4। तो अब देखें इन दोनों के अंदर से क्या चीज़ मुश्तरक आ रही है। पहले वाली रकम में से तो 4 मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया 2 माइनस A। ठीक हो गया। दूसरी वाले में से देखें क्या मुश्तरक आ रहा है, माइनस A की ताकत 3, अंदर क्या गया 2 बच गया माइनस A। क्योंकि जब माइनस हम मुश्तरक लेते हैं तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाती है, जब हम माइनस को ज़रब देंगे तो वही प्लस बन जाएगा। इन दोनों में से क्या मुश्तरक है, 2 माइनस A, 4 माइनस A की पावर 3। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। 16x की ताकत 2 माइनस 24xa जमा 9a स्क्वायर। देखिए ये आपके पास एक 2 दर्जी मसावात आ गई है और इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें या आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, यानी मुरब्बा मुकम्मल कर लें, या जैसे हम पहले फैक्टराइजेशन पढ़ के आए हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के क्या तरीका होता है, आपने देनी है इसको इससे ज़रब। ठीक है, वो आ गया। आप पहले लिखें, पहला 16x की 2 वैसे के वैसे जमा 9a की 2 वैसे के वैसे। 16 को जब हम 9 से ज़रब दें तो ये बनता है 144। अब आपने इसके ऐसे पेयर बनाने होते हैं कि जब उनको जमा करें तो 24x जवाब आए, और जब ज़रब दें तो 144, यानी इन दोनों के ज़रब के बराबर है 144, a की 2 x की 2 आए। अगर देखें मैं इसको लिख लूँ, हैं माइनस 12x है और ये भी माइनस 12x है। देखिए माइनस 12 और माइनस 12 24x हो गया, और जब ज़रब दें 12 ज़रबे 12 144 होते हैं और x आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, यानी यहाँ बराबर की निशानी आ जाएगा, हमने ऊपर डाल दिया था। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ मुश्तरक आ रही है, 4x मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया 4x माइनस 12 में से कि 3 4 गए तो 3 और a बच गया। पहले वाले में इसमें से क्या मुश्तरक आ रहा है, 3a, अंदर क्या बच गया 4x माइनस 3a। दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है, 4x माइनस 3a, और दोनों में से 4x माइनस 3a। अब ये दोनों चीज़ें देखें दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो 4x माइनस 3a का मुरब्बा लिख सकते हैं। अगर हम इसे मुरब्बा मुकम्मल करने वाले तरीके से करते तो फिर भी हमारे पास यही आंसर आना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।